नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ कंपनीज़ के डिटेल्स के बारे में, कुछ कंपनीज़ के गुड न्यूज़ के बारे में जहाँ से अनाउंसमेंट आया है। अच्छा खासा यहाँ पे आपको फ़ायदा मिलेगा इस सारे स्टॉक में। साथ ही साथ कुछ कंपनीज़ के ऊपर अच्छा खासा गुड न्यूज़ के साथ-साथ उसका प्रोमोटर ने भी एक ऐसा अनाउंसमेंट किया, जिसके चलते हुए कंपनीज़ के फिर से परफॉर्मेंस अच्छा हो सकते हैं। तो सब कुछ मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ, जो ट्रेड में खुद लेता हूँ एज ए इंट्राडे, एज ए स्विंग ट्रेडिंग, वो ट्रेड का अपडेट मैं टेलीग्राम में आपको पहले से ही दे देता हूँ। जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहली बात, जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो है बजाज फिनसर्व लिमिटेड। आप सभी जानते हैं बजाज फिनसर्व के ऊपर क्वार्टरली रिजल्ट पिछले दिनों में आने वाला था। क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं और कंपनी धमाका और जैसा रिजल्ट किया, क्योंकि देखिए बजाज फाइनेंस जो इसका सब्सिडरीज कंपनी है वो भी अच्छा खासा रिजल्ट किए थे। तो इसीलिए मार्केट एक एक्सपेक्टेशन करके रखी थे कि बजाज फिनसर्व भी अच्छा खासा रिजल्ट करेंगे। तो उसी तरीके से रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिला, इसीलिए मार्केट में अच्छा खासा एक मोमेंटम यहाँ पे बन चुके थे। तो रिजल्ट किस तरीके से हुआ, चलो मैं आपको बताएगा। देखिए रिजल्ट दिखाने से पहले मैं एक पॉइंट आपको बताना चाहूंगा। कंपनी इस बार 0.80 मतलब 80 पैसे के आसपास डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है। आप कहेंगे सिर्फ 80 पैसा, सर इतना कम पैसा डिविडेंड लेके क्या करूं? ऑब्वियसली ये बात भी सही है। इतना बड़ा कंपनी और मार्केट कैप के हिसाब से इतना बड़ा कंपनी होने के नाते भी, करंट प्राइस 1360 के आसपास होने के नाते भी इस कंपनी के ऊपर देखा जाए तो डिविडेंड 80 पैसा, ये तो नाइंसाफी है। तो मैं जरूर कहूंगा, अगर आपको डिविडेंड कम मिल रहा है तो उस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा परफॉर्मेंस है और बेस्ट लेवल का कंपनी है और ब्लू चिप टाइप कंपनी है, तो उस कंपनी के ऊपर आप निवेश करके रखिए, क्योंकि उसी कंपनी आपको मल्टीबिगर रिटर्न देंगे और आपको पोर्टफोलियो भी अच्छा खासा बनाएंगे। क्योंकि आपको लगता है कि डिविडेंड अच्छा मिलने से ही आपका पोर्टफोलियो अच्छा बनेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। देखिए मान के चलिए इस बार कंपनी आपको आपका 1 लाख रुपया में, मान के चलिए आपने 1 लाख रुपया निवेश करके रखा और उसमें बहुत सारे कंपनीज है जहाँ पे आपको 23,000 का भी डिविडेंड मिल चुके हैं एक साल में। तो आप तो खुश हो जाएंगे। तो 23,000 का डिविडेंड मिल गया, मगर उस 23,000 डिविडेंड के हिसाब से प्राइस भी एडजस्टमेंट हो गया। मान के चलिए 100 रुपीज में शेयर चल रहा था, वो शेयर प्राइस 90 भी हो सकते हैं। तो ये जो एडजस्टमेंट, इसमें क्या हुआ, अल्टीमेटली फिगर आउट देखेंगे तो आपको डिविडेंड मिल गया, आपको उस जगह पर रिटर्न आपका कम हो गया। तो अल्टीमेटली एक ही चीज है ना। तो हमेशा जो कंपनी रिटर्न अच्छा देते हैं उसके ऊपर टिके रहिए, डिविडेंड के चक्कर में मत पड़िए। हाँ, आप डिविडेंड से आप घर चलाना चाहते हैं, आपका मतलब खर्चा चलाना चाहते हैं, तो कुछ कंपनीज को चूज करिए जो आपको अच्छा खासा डिविडेंड भी देते हैं, अच्छा खासा रिटर्न भी देते हैं। उनमें से दो कंपनी के बारे में मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। उनमें से पीएफसी है, दूसरा कंपनी कौन है जो मैं डिस्कस आपके साथ कर चुका हूँ, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो इस कंपनी के जो रिजल्ट है आप ध्यान से देखिएगा। कंपनी इनकम जो किया इस बार 23,600 करोड़ के आसपास, जो पिछले बार 21,700 करोड़ के आसपास था। पिछले साल में 18,800 करोड़ के आसपास था। तो अच्छा खासा रिजल्ट कंपनी इनकम किया। एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखा, 15,000, पिछले बार 13,000, पिछले साल में 12,000 था। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा देखने को मिला। ओपीएम ओपीएम में धमाका देखने को मिला है। 32% के आसपास ओपीएम था, इस बार 35% के आसपास हो चुके हैं। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर बिग पॉजिटिव साइन हमेशा देता हूँ। मैं हमेशा इस कंपनी के ऊपर तब निवेश करना चाहता हूँ जब कंपनी अच्छा खासा एक गिरावट का माहौल दिखाए, क्योंकि डिस्काउंट में मुझे खरीदना बहुत अच्छा लगता है। तो डिस्काउंट में जब भी कोई अच्छी कंपनी मिलता है तो उसके ऊपर मैं टूट पड़ता हूँ। तो रही बात इस कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में, तो कंपनी का जो टोटल नेट प्रॉफिट है अगर उसको मैं आपको दिखा दूं, तो इस बार 3,335 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ। जो पिछले बार 3,300 था, पिछले साल में 2,500 था। इसका मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस में अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। अगर क्वार्टर क्वार्टर बेसिस को कंपनी ने उतना, सॉरी, क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में उतना खास परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला। सिर्फ के सिर्फ 35 करोड़ ज्यादा कंपनी ने प्रॉफिट किया। इसीलिए अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूं, तो अर्निंग पर शेयर पिछले साल में 8.46 था, इस बार बन चुका है 11.11 और पिछले क्वार्टर में था 11.19। इसका मतलब जो एस्टीमेट किए गए थे इस कंपनी के ऊपर क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर, तो उतना खास एस्टीमेट यहाँ पे कंपनी ने ब्रेक नहीं कर पाया। तो कंपनी का एस्टीमेट यहाँ पे मिस हो चुके हैं मेरे हिसाब से। तो इसीलिए कंपनी के ऊपर इतना वोलेटिलिटी आज के दिन देखने को मिला। तो रही बात कंपनी के डिविडेंड में मैं डिस्कस कर चुका हूँ।
और अभी आप कहेंगे सर क्या इस कंपनी के ऊपर बने रहना चाहिए? हाँ बिल्कुल, इस तरीके से कंपनी देखिए, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं आपको कर रहा हूँ। आप इस कंपनी का स्ट्रेंथ देखेंगे, लॉन्ग जर्नी का स्ट्रेंथ देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए कोविड के टाइम में कंपनी किस तरीके से गिरावट हुआ था, और रिकवरी जो किया ना, वो 4 गुना से भी ज़्यादा रिकवरी कंपनी कर चुके थे। फिर से इस तरीके से गिरावट हुआ था, फिर से रिकवरी, फिर से गिरावट। देखिए ये जो ट्रेंड बन रहा है ना, वो अप ट्रेंड जैसा है। आप अगर ट्रेंड देखेंगे तो इस तरीके से अप ट्रेंड करके कंपनी फिर से ऊपर जाएगा। तो इसके लिए इंतजार करिए, कभी भी मौका मिले उसका फायदा उठाइए। और हाँ, मैं खुद इसके ऊपर ट्रेड भी लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक ट्रेड लिया था, मैं आपको पहले भी पिछले वीडियो में भी बोला था। यहाँ पे एक हैमर जैसे कैंडल बना था, और यहाँ पे एक रेंज भी बना था, साथ ही साथ 200 डेज ईएमए को भी टच किया था। तो यहाँ पे एक ट्रेड बना, और मेरा टारगेट इस लेवल का था। इस लेवल में मैं टारगेट बुक किया था, मतलब बुक किया हूँ। फिर से यहाँ पे एक ट्रेड बना है, तो वो ट्रेड यहाँ पे नहीं लिया। तो मुझे लगता है थोड़ा सा इस लेवल से रिटेस्टमेंट करेगा, उसके बाद मैं जरूर आपके साथ अपडेट करूंगा। तो सेकंड जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कस करूंगा वो है वोडाफोन आइडिया। इसके चर्चे में बार बार करता रहता हूँ, क्योंकि वोडाफोन आइडिया का हालत लगातार लगातार बिगड़ते जा रहे थे। और उसी टाइम कंपनी का जो प्रोमोटर है, कंपनी का जो पुराना प्रोमोटर है, उन्होंने क्या किया, इस कंपनी का हाल पकड़ने के लिए यहाँ पे अनाउंसमेंट किया है, रिपोर्ट के माध्यम से बताया जा रहा है। तो वो रिपोर्ट क्या है, वो न्यूज क्या है, चलो मैं आपको दिखा। तो दिग्गज वेबसाइट इंडिया न्यूज के ऊपर, इस वेबसाइट के ऊपर मैं आ चुका हूँ, जहाँ पे मैं इस कंपनी के जो डिटेल्स है दिया गया है वो मैं आपको दिखा दूँ। आप देख सकते हैं, सेइंग्स होप्स इन वोडाफोन आइडिया, यहाँ पे देख सकते हैं रीजॉइंट को, यहाँ पे देख सकते हैं बोर्ड टू इंडिकेटेड, आप देख सकते हैं विलिंग्स टू बीज फॉरवर्ड एज प्रोमोटर से कुमार, यहाँ पे देख सकते हैं मंगलम बिरला। तो कुमार मंगलम बिरला, जिसका रेपुटेशन है, जिन्होंने बहुत सारे कंपनीज को हैंडल किया, उसका मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, उसका डिसिप्लिन, उसका मतलब बिजनेस मॉडल्स, और उसका जो थिंकिंग वो हटके है। तो इसीलिए अ, कुमार मंगलम बिरला, उन्होंने कहा है कि अभी कंपनी का बोर्ड मेंबर के हिसाब से उन्होंने मतलब वो काम कर सकते हैं वोडाफोन आइडिया के ऊपर। तो यही बात सुनकर ही मार्केट में एक पॉजिटिविटी साइन आया, और मार्केट में थोड़ा सा जम देखने को मिला। आप देख सकते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट कुमार मंगलम बिरला और वेडनेसडे के दिन सेड ही चूज टू, आप देख सकते हैं, रीजॉइन द बोर्ड ऑफ द ग्रुप, मतलब किसका, टेलीकॉम ग्रुप, कौन सा, वोडाफोन आइडिया का। होप इन द बिजनेस, मतलब अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ, आशा किया जा रहा है कि इस तरीके से हो सकते हैं। उनके बात अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ, और उसी को सुनकर स्टॉक के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पर रैली देखने को मिला। देखिए जो स्टॉक अभी न्यूज बेसिस चलता है ना, उस तरीके से कंपनी के ऊपर ट्रेडिंग के लिए ठीक है, एज ए इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक नहीं है। तो यही न्यूज मैं आपको यहाँ पे इसलिए दिखाया हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि बड़े कोई बिजनेसमैन आ जाएगा तो वो कंपनी खड़ा हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आप बहुत सारे कंपनी देख चुके हैं, रिलायंस बहुत सारे कंपनी इसका बिजनेस कर चुके हैं। क्या रिलायंस का हर कोई कंपनी आज प्रॉफिटेबल में है? ऐसी बिल्कुल भी नहीं। टाटा का भी बहुत सारे कंपनीज है, क्या टाटा के हर कोई कंपनी प्रॉफिटेबल में है? बिल्कुल भी नहीं। तो आप टीटीएमएल को देख लीजिए, टीटीएमएल जो लॉस मेकिंग कंपनी है। तो आप कल बोल के जाएंगे, मतलब कल अगर बोला जाए कि रतन टाटा उस कंपनी को हैंडल करेंगे, क्या वो कंपनी रॉकेट बनेगा? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए आपको कंपनी का फंडिंग की जरूरत है। तो वोडाफोन आइडिया का सबसे जो मेजर प्रॉब्लम्स है वो है फंडिंग। इतना बड़ा कर्जा लेके रखा है, मार्केट में इतना ज्यादा उधारी है, तो उस उधारी को चुकाने के लिए कंपनी को फंडिंग की जरूरत है, और फंडिंग कोई दे नहीं रहा। तो कोई भी बड़ा प्रोमोटर आए, कोई भी बड़ा बिजनेसमैन आए, तो वो उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स है वोडाफोन आइडिया के ऊपर। लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कस करूंगा, उसके नाम आप देख सकते हैं, SRU स्टील लिमिटेड। कंपनी कुछ ही दिनों में मार्केट में लिस्टिंग हुआ। अगर इसका चार्ट पैटर्न दिखा दो तो कंपनी लिस्टिंग हुआ था 2018 में, और आप देखेंगे तो 18 के हिसाब से 2018 में फरवरी मंथ में यहाँ पे लिस्टिंग हुआ था। उसके बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके शानदार मोमेंटम दिखाया। कंपनी लोअर साइड में दिखाई तो 15 रुपीज के आसपास था, और हायर साइड दिखा दो तो 34 रुपीज के आसपास है। इसका मतलब आपका फंड डबल कर चुके हैं। तो इसीलिए कंपनी खुश होकर कंपनी क्या कर चुके हैं, मतलब क्या करने वाला है कंपनी का, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, कंपनी यहाँ पे एक बार बोनस देने वाला है 1:2 रेशियो का। इसका मतलब आपके पास 2 शेयर है इस कंपनी का, तो आपको एक्स्ट्रा 1 शेयर मिल जाएगा। मान के चलिए इसका प्राइस कितना है, 34 रुपीज। तो मान के चलिए आपने 10 शेयर खरीद के रखे हैं, तो एक्स्ट्रा आपको 5 शेयर मिल जाएगा, तो कुल मिलाकर आपको 15 शेयर हो जाएगा। तो इस तरीके से मतलब परफॉर्मेंस के लिए इस कंपनी के ऊपर निवेश करना सही होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं।
क्योंकि इस कंपनी बहुत छोटा है, हाई रिस्क कंपनी है, बीएससी में लिस्टिंग है। इस तरीके से कंपनी का जानकारी ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है। देखिए, बहुत सारे लोग ये कहेंगे सर सामने ही तो अवेलेबल है सारा डेटा। तो देखिए इस तरीके से अवेलेबिलिटी बहुत सारे कंपनी से दिखाया। आप देखेंगे तो बाइटकॉम ग्रुप जो इस तरीके से रिजल्ट दिखाकर आपको आपको एक रॉकेट की तरह तेजी दिखाया था, उसके बाद क्या किया, हर इन्वेस्टर का पूरा बर्बाद कर दिया पैसा। तो इस तरीके से पंप से डंप करने के लिए इस तरीके से रिपोर्ट डेटा दिखा जाता है। जब सेबी उसकी न्यूज मतलब सेबी के पास उसका न्यूज आते हैं कि हाँ अंदर कुछ फ्रॉड चल रहा है, जितने सारे डेटा दिखाए जा रहे हैं वो ठीक ठाक नहीं है, तो उसमें गड़बड़ी है, तो तब उस कंपनी के ऊपर पैसा देखने को। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, छोटे कंपनी के ऊपर इस तरीके से होता रहता है बार बार, तो इसलिए पब्लिक बहुत ज़्यादा पिटाई उसके ऊपर हो जाता है, उसका बहुत ज़्यादा लॉसेस भी हो जाता है। तो मैं बार बार बोलता हूँ, आपको पोर्टफोलियो सिक्योर रखना है तो आप लार्ज कैप ब्लू चिप टाइप कंपनी के ऊपर निवेश करिए, जहाँ पे आपको इस तरीके से इलीगल परफॉर्मेंस देखने को कम मिल जाता है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। प्लीज़ एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।